बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक गर्दिश वक्त भी क्या होती है कि चंद लम्हे गुजरते ही इंसान महबूब से मतूब बन जाता है। इसी आफाकी उसूल के मुताबिक रानियों का मुशीर खास यक बा यक सबसे बड़ा लानत ज़दे इंसान बन गया था। कल तक जो शख्स रौनक महफिल था और महल के रहने वाले इसे मीर मजलिस कहकर, अब आगे आज इसकी हैसियत एक खारिश ज़दा कितवी से ज्यादा नहीं थी जिसे इसके आका ठुकरा रहे थे, और वो बार बार दुवम हिलाकर आंखों की खामोश जबान से कह रहा था, मुझे बाहर ना निकालो कि हजारों शेर मेरी ताक में है। रानी लुक्षम्मा की बात सुनते ही राजा कृष्णा ने अपने खिदमतगारों को तलब करते हुए कहा, किले से बाहर जाकर हैदर अली से कह दो कि वो गोलाबारी बंद कर दे, हमें इसका मुतालबा मंजूर है। जैसे ही खिदमतगार वापस जाने के लिए मुड़े, खिंडे राव की कुन बर्दाश्त जवाब दे गई और वो हज़ियानी अंदाज में चीख अलिफाटे, महाराज ये मेरा ज़ाती जुर्म नहीं कि मैं चुपचाप अकेला ही फांसी पर चढ़ जाऊं। खिंडे राव की फितरी अयारी एक बार फिर जाग उठी थी। इस जुर्म में आप और रानियां भी बराबर की शरीक हैं। राजा कृष्णा और रानियों ने घबरा कर खिंडे राव की तरफ देखा। मैं तो इस रियासत का एक मामूली मुलाजिम था जिसे अपने एक खास मकसद के हुसूल के लिए सर पर बिठाया। अब खिंडे राव ठहर ठहर कर अपने मखसूस लहजे में बोल रहा था, ये मैं ही था जिसने आपको नंदुर्राज और दूसरे वजीरों से निजात दिलाई। मुझे बड़ा दुख है कि अपने इतनी जल्द मेरे इस अजीम अलशान कारनामे को फरामोश कर दिया। खिंडे राव की इस इशाराती गुफ्तगू का मफहूम समझते ही राजिया कृष्णा और मैसूर की रानियों के चेहरे आतर गए थे। नंदुर्राज के बाद अब हैदर अली से भी निजात चाहते थे। खिंडे राव ने राजा कृष्णा और रानियों के टूटते हुए असाब पर एक और भरपूर ज़र्ब लगाई। एक अदना दर्जे का खिदमतगार सालार मैसूर के खिलाफ किस तरह साजिश कर सकता है, ये अब ही की ज़ात मोहतरम थी जिसने पेशवाए पूना माधु राव से खुफिया खतो किताबत की। और वेस खिंडे राव, बस राजा कृष्णा बदहवास होकर चीख उठा, नहीं महाराज, आपको मेरी पूरी बात सुनी होगी। खिंडे राव संभल चुका था और मौत के मुंह में होते हुए भी पूरी जहानत और एहतियात के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी खेल रहा था। मैं आपकी तन्हाइयों का सबसे बड़ा राजदार हूं। अगर मुझे हैदर अली के हवाले किया गया तो पूरे सरंगापटम में आग लग जाएगी। मैं नहीं जानता कि इस आग में क्या किया लेगा, मगर मुझे इतना अंदाजा जरूर है कि ये आग अब के वजूद और इक्तदार दोनों को जला कर राख कर देगी। अय्यार खिंडे राव मुजमल के मकीनों के सामने अपने हकीकी रंग में जाहिर हो चुका था। वजीर आजम के खौफनाक तेवरों ने राजा कृष्णा को शदीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला कर दिया था। महाराज, उसकी फितरी खबासत अयां हो चुकी है। अब की बार रानी देवाजी मत्ती लब कुशा हुई। ये रानी तमाम रानियों में ज्यादा ज़हीन और मुआमला फहम थी। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता खुला है कि उसे बेदरेग कत्ल करके इसकी लाश को जमीन में दबा दिया जाए या रात के पिछले पहर दरियाए कावेरी की मौजों के हवाले कर दिया जाए। इस तरह राजदार के साथ तमाम राज भी दफन हो जाएंगे। रानी देवाजी मत्ती ने बड़ी जहानत के साथ खिंडे राव से पीछा छुड़ाने की तजवीज़ पेश की थी। चंद लम्हों के लिए खिंडे राव की आंखों के सामने अंधेरा फैल गया, मगर वो बहुत हाजिर दिमाग इंसान था। फौरन ही तारीकी का हिसार तोड़कर रोशनी में आ गया। बेशक आप अपने राजदां को कत्ल करा सकते हैं, मगर राजों पर पर्दा नहीं डाल सकते। खिंडे राव ने इंतहाई मुख्तसर से वक्त में एक नया और मुअस्सिर झूठ तराश लिया था। अब आपका ये राज बहुत से सीनों में मुंतकिल हो चुका है। मैं सरंगापटम में तन्हा नहीं हूं। अब यहां मेरे कुछ राजदां हैं। अगर मेरी जबान बंद की गई तो सैकड़ों जुबानें खुल जाएंगी। मेरे राजदारों को सिर्फ मेरे अंजाम का इंतजार है। अगर ये अंजाम उनकी तवक्कुआत के खिलाफ हुआ तो वो सब के सब हैदर अली के पास पहुंच जाएंगे और फिर कोई राज नहीं रहेगा।
खिंडे राव की ये चाल कामयाब हुई और राजा कृष्णा ने अपने एक मोतमिद को ये पैगाम देकर हैदर अली के पास भेजा, मुझे अफसोस है कि मैं खिंडे राव को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। सरंगापटम पर हमले की खबर सुनते ही वो रात की तारीकी में कहीं फरार हो गया। मैं नहीं जानता कि वजीर आजम इस वक्त कहाँ है। राजा कृष्णा का पैगाम सुनकर खिंडे राव ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी। हाँ महाराज, आपकी यही दोस्ताना रविश हम सबको हैदर अली के कहर और गज़ब से महफूज रखेगी। अगर फिर कभी आपके जहन में ये वसवसा पैदा हुआ कि धोखा देकर मुझे तन्हा ताकत के इस सैलाब के हवाले कर दिया जाए, तो याद रखिए कि मैं इस तूफान में अकेला नहीं डबोहेगा, मेरे साथ पूरा राज घराना गर्क हो जाएगा। बाहर्फ हैदर अली को मुंतकिल कर दिया। अब मुझे किसी का एतबार नहीं रहा। हैदर अली इंतहाई तुंद और तेज लहजे में बोला, महाराज से कहना कि मैं अपनी रिवायतों का एहतराम करता हूं, वरना अब तक कुली कले की ईंट से ईंट बच चुकी होती। फिर सबको पता चल जाता कि खिंडे राव कहाँ छुपा हुआ है। कासिद के मुंह में राजा कृष्णा की जबान थी, इसलिए वो देवी देवताओं की झूठी कस्में खा खा कर हैदर अली को यकीन दिला रहा था कि वाक़यतन खिंडे राव सरंगापटम से फरार हो चुका है। बस तो खामोश हो जा, हैदर अली ने कासिद को डांटते हुए कहा। महाराज तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि अगर खिंडे राव फरार हो चुका है तो दूसरा खिंडे राव पैदा कर दे। मैं उन्हें सिर्फ चंद घंटों की मोहलत देता हूं। इस दौरान मेरी तोपी मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगी। अगर वाली मैसूर ने यह कीमती वक्त भी हीलो हुज्जत में गुजार दिया तो उनसे कह देना कि मैं अपने कौल का पक्का हूं। फिर मेरी तोपी आग नहीं, मौत उगलेंगी। कासिद की नाकाम वापसी ने राजा कृष्णा के वहशत व इज़्तिराब में नया इजाफा कर दिया था। तो सुन रहा है खिंडे राव के हैदर अली क्या चाहता है। मैं नहीं जानता कि हैदर अली कौन है। अय्यार खिंडे राव ने पूरी ताकत से राजा कृष्णा की दुखती रग को दबा दिया था और इस अलिफालजे हुई हैदर अली की ख्वाहिश का यहाँ क्या जिक्र है। अब सिर्फ मेरी तरफ देखिए कि मैं क्या चाहता हूं। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। अगर राजा कृष्णा खिंडे राव को हैदर अली के हवाले कर देता तो साजिश का पूरा मंसूबा तश्त अज़बाम हो जाता। इस सूरत में राज घराने की जिंदगी और आबरू को संगीन खतरात भी लाहिक हो सकते थे, और अगर वो खिंडे राव को बचाने की कोशिश करता तो राजमहल खंडर में तब्दील हो जाता और फिर मसालहत की दायनदिली सी उम्मीद भी बाकी ना रहती। आखिर राजा कृष्णा और मैसूर की तमाम रानियां बाहम मशवरे के लिए खिंडे राव को तन्हा छोड़कर दूसरे कमरे में चली गईं। जब राज घराने के और लोगों के साथ रानी का नत्ता भी जाने लगी तो खिंडे राव ने इसे आंखों के इशारों से ये बात समझाने की कोशिश की थी कि वो इसकी भरपूर वकालत करे। रानी कांता ने रहम तलब नजरों से खिंडे राव की तरफ देखा था और निगाहों की जबान से अपनी मजबूरियां बयान की थीं कि इस सिलसिले में वो कुछ नहीं कर सकती। रानी कानत्या का खामोश जवाब पाकर खिंडे राव की आंखों में इंतकाम के शोले भड़कने लगे थे, जिनका वाज़े मतलब यही था कि अगर उसे हैदर अली के सुपुर्द किया गया तो वो रानी कांता को भी बेनकाब कर देगा। खिंडे राव की हालत गिरदाब में पेनटी हुए इस शख्स की थी जो गरकाबी से बचने के लिए अलिफाल्टी सीधे हाथ पांव मारता है। एक तरफ वो राजा कृष्णा को धमकियां दे रहा था और दूसरी तरफ रानी का नत्ता को गजबनाक अंदाज में तंबीह कर रहा था। केनड़ी राव को यकीन था कि वो राजघराने की कमजोरियों से फायदा उठाकर अपने आप को तमाम खतरात से महफूज कर लेगा, मगर वजीर आजम की सारी खुशफहमियों ने इस वक्त दम तोड़ दिया जब थोड़ी देर बाद राजा कृष्णा रानियों के हमरा वापस आया और इंतहाई मुतमईन लहजे में कहने लगा, खिंडे राव, मैं बहुत गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुझे हर हाल में हैदर अली के पास जाना होगा। क्या करूं, अभी राजा कृष्णा की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि खिंडे राज चीख अलिफाटे, मेरी गिरफ्तारी का अंजाम जानते हैं महाराज। जो तेरा जी चाहे कर राजा कृष्णा संभल चुका था। मैं एक शख्स के लिए हजारों इंसानों को मौत के हवाले नहीं कर सकता। राजा कृष्णा की बेबाकी देखकर खिंडे राव सन्नाटे में आ गया। फिर अचानक गदागराना लहजे में कहने लगा, महाराज, इस वक्त मुझे आपके रहम की शदीद जरूरत है। मैं इस सिलसिले में अब इतना ही कर सकता हूं कि हैदर अली से तेरी जिंदगी की जमानत तलब कर लूं। महाराज, आपको देवताओं की कसम, हैदर अली से मेरी जिंदगी मांग लीजिए।
खिंडे राज ने भिखारियों की तरह दोनों हाथ जोड़ दिए, मगर उसकी एक शर्त है। अब राजा कृष्णा की बारी थी। वाली मैसूर अपने शिकार से मजे ले लेकर खेल रहा था। अगर तूने हैदर अली के खिलाफ की जाने वाली साजिश का पर्दा। खिंडे राव ने भिखारियों की तरह दोनों हाथ जोड़ दिए, मगर उसकी एक शर्त है। अब राजा कृष्णा की बारी थी। वाली मैसूर अपने शिकार से मजे ले लेकर खेल रहा था। अगर तूने हैदर अली के खिलाफ की जाने वाली साजिश का पर्दा चाक किया तो इस वक्त जिंदगी की किताब से तेरा नाम भी खुरच दिया जाएगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा महाराज? खिंडे राव ने हसब आदत आगे बढ़कर राजा कृष्णा के पैरों पर सर रख दिया। हिंदुस्तान का अय्यार तरीन शिकारी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया था। सीधा खड़ा हो खिंडे राव, और मेरी बात गौर से सुन। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए। हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।